हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक हॉरर मूवी अलोंग कम द डेविल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यह एक हॉरर मूवी है जो कि 2018 में रिलीज़ की गई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बहनें एस्ले और जॉर्डन दिखाई जाती हैं जो अपनी मॉम के साथ ना होने पर अफसोस मना रही होती हैं। तभी वहाँ पर उनके डैड आकर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। माइक का बिहेवियर अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो उन दोनों को एक कबर्ड में बंद करके रखते हैं। रात में जॉर्डन एंस्ली को अपने पास में ना पाकर उसे देखने के लिए वॉशरूम तक जाती है, लेकिन शोर से उनके डैड की गर्लफ्रेंड उसे वहां छोड़कर चली जाती है। इससे उनका डैड गुस्सा होकर उन्हें मारने लगता है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एस्ले अपनी मौसी तानिया के साथ रहती है। तानिया यहाँ एस्ले को चर्च चलने के लिए कहती है, पर एस्ले साफ मना कर देती है। इसके बाद तानिया अकेली ही चर्च के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद एक फ़ोटो फ्रेम अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसका आवाज़ सुन के एस्ले देखने जाती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और वो ऊपर देखने जाती है। हमें जॉनसन दिखाया जाता है जो प्रीस्ट बनने के लिए तैयारी कर रहा होता है। जॉनसन एक बुक को देखकर फादर से पूछता है कि क्या आप यह बुक पढ़ रहे हैं। तब फादर ही मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें भी उस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। यह सुनकर जॉनसन उस बुक को वापस उसी जगह पर रख देता है। अब एस्ले अपने पुराने घर में जाती है जहां उसे एक परछाई नजर आती है। जब वह उसे देखने के लिए जाती है, इतने में उसके बाजू का एक तख्ता नीचे गिर जाता है और वह डर जाती है। तभी हमें विंडो पर उसकी बचपन की फ्रेंड हैना दिखती है। उसे देखकर एस्ले बाहर आती है और फिर वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आना कहती है कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी। तब एस्ले कहती है कि बस मैं कहीं दूसरे टाउन में गई हुई थी। हैना परेशान होती है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। इसके बाद हैना एस्ले को अपने घर पर लेकर आती है। हैना एंस्ले को शाम को एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। वह बताती है कि उस पार्टी में तुम्हारा बचपन का क्रश जॉन्स भी आने वाला है। इस पर एंस्ले कहती है कि मुझे अपनी मौसी तानिया से पूछना पड़ेगा। और यहाँ तानिया जब घर आती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इतने में एंस्ले और हैना भी वहाँ आ जाती हैं और वो उससे पार्टी में चलने के लिए पूछती हैं। तब तानिया शाम को जल्दी आने का कह के उन्हें परमिशन देती है और वो फोटो फ्रेम के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। शाम को वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं जहां एंस्ले जॉन्स को भी मिलती है और फिर वो बचपन की बातों को याद करके अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग मोमबत्ती जलाकर शाम के टाइम बैठे होते हैं और यहाँ हैना कहती है कि मैं इस डिवाइस से स्पिरिट से बात कर सकते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में एंस्ले को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो और उसकी बहन गार्डन में अपनी मॉम को देखते हैं और उन्हें देखकर यहाँ एंस्ले की चीख निकल जाती है और फिर एंस्ले वहाँ से उठकर चली जाती है। रात में वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस पर वह भागने लगती है वहाँ से और हम एक सीन में देख पाते हैं कि एक स्पिरिट एंस्ले के पीछे खड़ी हुई है। अब घर पे तानिया एंस्ले के रूम में जाकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। तब एंस्ले कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और दूसरे ही पल कोई उसे ज़बरदस्ती पानी के अंदर धकेल देता है। फिर पता चलता है कि ये एंस्ले का एक विज़न था। अब तानिया एंस्ले से कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे साथ डिस्कस कर सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ सारा को नहीं बचा पाई पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद तानिया वहाँ से चली जाती है और रात के समय एंस्ले को प्यास लगती है। जब वह किचन से पानी लेने जाती है तो लौटते में उसे वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखती है। जब वह वहाँ जाकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता और फिर उसके आने के बाद हमें वहाँ पे किसी स्पिरिट का साया दिखाई देता है। दूसरे दिन एंस्ले एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ उसे जॉर्डन मिलता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंस्ले नो थैंक्स कहती है और पूछती है आप कौन हो। तब वह बताता है कि मैं पास ही की चर्च में प्रीस्ट की तैयारी कर रहा हूँ।
इतने में वहाँ हैना आ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। हैना रास्ते में एंस्ली से पूछती है कि कल क्या हो गया था, तुम उठ के इस तरीके से क्यों चली आई। इस पर एंस्ली उसे कुछ नहीं कहकर बात को इग्नोर कर देती है। हैना कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब हो रहा है। इसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल से तानिया के पास कॉल जाता है कि एंस्ली ने फिर वहाँ कोई गड़बड़ कर दी है। तब तानिया एंस्ली को कॉल करती है, लेकिन एंस्ली फ़ोन पिक नहीं करती थी, ना ही कोई वो आंसर करती थी। जॉन्स एंस्ली को घर तक छोड़ने के लिए आता है। यहाँ तानिया एंस्ली को लेकर बहुत परेशान होती है। तानिया एंस्ली को कॉल बैक करने का कहकर वहाँ से कहीं चली जाती है। अब एंस्ली अपने पुराने घर में जाती है और वहाँ अपने सामान में कुछ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बाजू से कोई स्पिरिट उस पर हमला करने वाली होती है। इतने में वहाँ हैना आ जाती है और हैना को देखकर एंस्ली डर जाती है। हैना कहती है कि यहाँ कितनी अजीब बदबू आ रही है। इसके बाद वो दोनों एक मिरर के सामने मोमबत्ती जलाकर बैठ जाते हैं और फिर हैना कहती कि अगर कोई यहाँ आसपास स्पिरिट होगी तो हम इसके जरिए उसे बुला सकते हैं। एंस्ली को लगता है कि आसपास उसकी मॉम है, इसलिए एंस्ली उस मिरर के सामने ये कह देती है कि मॉम आप वापस आ जाओ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहती हूँ। तभी हमें आईने में उन दोनों के पीछे एक स्पिरिट नज़र आती है जो उसकी मॉम के जैसे दिखाई देती है, लेकिन उनके देखते ही देखते वह स्पिरिट एक हैवान में बदलने लगती है। इतने में वहाँ तानिया आ जाती है और लाइट ऑन कर देती है। इसके बाद हैना वहाँ से उठकर चली जाती है। जाते हुए हैना एंस्ली से कहती है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मॉम है, वो कोई ईवल स्पिरिट है। अब तानिया वहाँ आती है और वो एंस्ली से कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वहाँ तुम दोनों क्या कर रहे होते हो। इसके बाद एंस्ली उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वह पॉपकॉर्न के साथ सारा के बारे में बात करते हुए एंजॉय करते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। नाइट में तानिया को एक विज़न आता है जिसमें सबसे पहले उसे फादर आग में जलते हुए दिखते हैं जो उससे कहते हैं कि मैं डेविन को भागा नहीं पाया। उसके बाद वो अपने आप को सारा के साथ एक कार में देखती है जिसमें सारा कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो तानिया को प्रे करने के लिए कहती है। तानिया जब प्रे करती है तो सारा भी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और फिर सारा के अंदर से कोई ईवल स्पिरिट उससे बात करती है। यह विज़न देख के तानिया के यहाँ नींद खुल जाती है। उसके बाद एंस्ली अपने रूम में जाके सो जाती है। रात में जब उसकी नींद खुलती है तो उसे बहुत से कीड़े नज़र आते हैं, लेकिन उसकी बॉडी बेड पर ही सो रही होती है और एक ईवल स्पिरिट उस पर प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है। एक एंस्ली चीख मारती है और फिर एविल उसकी साइड देखने लगता है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। दूसरे दिन एंस्ली बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही होती है, जैसे कि वो कई समय से भूखी है। तानिया उसकी पीठ पर कोई निशान नोटिस करती है, लेकिन एंस्ली उसे देखने नहीं देती। यहाँ पे जॉन्स उसे लेने आया होता है, लेकिन एंस्ली जॉन्स से कहती है कि आज हम एडवेंचर के लिए चलते हैं। वहाँ पे वो जॉन्स को अपने करीब आने का बोलती है और किस करते समय वो जॉन्स की जवानी काट देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई ईवल स्पिरिट है। फिर जॉन्स उसे एकदम धक्का दे देता है और देखता है कि उसकी पीठ पर भी कोई निशान आ गया है। वो एंस्ली से कहती है कि तुम पागल हो गए, तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ तानिया के पास स्कूल से कॉल आता है कि आज एंस्ली स्कूल नहीं आई है। तब तानिया एंस्ली को कॉल बैक करने का कहती है और यहाँ हैना भी उसे कॉल बैक करने का कहती है। तानिया जब एंस्ली के रूम में जाती है तो वहाँ उसे बहुत बदबू आती है। यहाँ हैना एक बुक में पढ़ती है कि कई बार ईवल स्पिरिट भी बुलाने पर आ जाती हैं। फिर वो फिर से एंस्ली को कॉल करने के लिए कहते हैं। एंस्ली घर आकर सीधे अपने रूम में चली जाती है। जब तानिया आती है तो देखती है कि एंस्ली के मुंह पर खून लगा है और फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दूसरी तरफ फादर कुछ पिक्चर्स को लेकर बैठे होते हैं। तब जॉनसन उनसे पूछता है कि क्या हुआ फादर। तब वह बताते हैं कि मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। कुछ लोगों की बॉडी से मैं ईवल स्पिरिट निकाल नहीं पाया था क्योंकि मेरा फेथ डगमगा गया था और मैं अब उस अधूरे काम को पूरा करना चाहता। जॉनसन कहता है कि मैं आपके इस काम में आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर फादर भी हाँ कह देते हैं। दूसरी तानिया को डॉक्टर बताता है कि एंस्ली बिल्कुल ठीक है, बस उसे नोज ब्लीडिंग हुई थी। लेकिन तानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए डॉक्टर उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का
बोल देता है। उस साइकोलॉजिस्ट का एड्रेस देता है। तानिया एंस्ले को लेकर उस साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है। तब वो उसे कुछ मेडिसिन रिकमेंड करती है। उन मेडिसिन्स को खाने के बाद भी एंस्ले को ठीक से नींद नहीं आती। तभी वहाँ बाहर हैना आती है और वो बेल डोर ना बजाकर सीधे उस एंस्ले की विंडो पर पत्थर फेंकती है। एंस्ले बाहर आती है और उसके पीछे डीवन खड़ा होता है। यह देखकर हैना वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे एंस्ले का मैसेज आता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों थी। तभी सामने से एक कार आती है और हैना का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हमें दिखता है कि एंस्ले अभी भी सो रही है और वो डीमन उसके पास में ही है। अभी तानिया एंस्ले के रूम में आती है। फिर वही ऐप ओपन देखती है जिसमें से वो डीमन एंस्ले का नाम पुकार रहा था। वो उसे उठाकर बंद कर देती है और उसके बंद होते ही एंस्ले की नींद खुल जाती है और फिर वो वापस सो जाती है। यह सब देख के तानिया डर जाती है और इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है। फिर वो वहीं सो जाती है। दूसरे दिन तानिया एंस्ले को लेकर एक चर्च में जाती है, लेकिन एंस्ले अपने होश में नहीं होती और बाइबल की आवाज़ सुनते ही वो अपना आपा खो देती है और खड़े होके वो फादर के पास जाती है। हमें यहाँ पर एंस्ले की हड्डियों की टूटने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। वो कहती है कि मैं सभी स्पिरिचुअल लोगों की खून की प्यासी हूँ और अब एंस्ले को भी मैं जान से मार दूंगी। ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तानिया उसे लेकर घर आ रही होती है। तब फादर उसे कहते हैं कि तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तानिया फादर की बात नहीं मानती। यहाँ एंस्ले भी उसे घूर कर देख रही होती है। तानिया फादर से कहती है कि मैं ये बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक बार मेरी सिस्टर को तुम्हारे पास छोड़ा था और तुमने उसको जान से मार दिया। फादर समझाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन तानिया अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। फादर जॉनसन को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि कई लोग इविल स्पिरिट से प्रोजेस हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को इस प्रोजेसन से बचाया है, लेकिन कई लोगों का एक्सोर्सिज्म करने में फेल हो गया है। इस वजह से मेरा फेथ हिल गया और मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं उन सभी लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। फादर बताते हैं कि एंस्ले के अंदर भी एक ईवल स्पिरिट है, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं है। हमें ईवल का नाम पता करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि एंस्ले ने खुद उसे इनवाइट किया। इसके बाद फिर जॉनसन और फादर कुछ बुक्स लेकर एंस्ले के घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर फादर जॉनसन को साथ ही साथ सब कुछ सिखा भी रहे होते हैं। फादर बताते हैं कि पोजेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला इंटरजेक्शन, इसमें ईवल किसी पर्टिकुलर स्थान पर अपने होने का एहसास दिलाता है और वहाँ पर बहुत बुरी बदबू भी आती है। सेकेंड होता है ऑपरेशन, जिसमें ईवल स्पिरिट किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाती है और उसके लव्ड वन के साइन में उसके सामने आते हैं। और थर्ड होता है पोजेशन, जिसमें वो स्पिरिट उस व्यक्ति से खुद का नाम बुला के उसे अपने ऊपर हक अदा करने का मौका लेता है, फिर उस व्यक्ति पर कब्जा कर लेता है। यहाँ एंस्ले की आईज पूरी तरह से रेड हो गई हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर एंस्ले को देखने के लिए उसके रूम में ऊपर चले जाते हैं। तभी यहाँ तानिया के घर में फादर और जॉनसन आते हैं। जॉनसन तानिया को समझाता है कि एंस्ले पूरी तरीके से पोजेस है, एंस्ले को बचाना ही होगा, नहीं तो वो ईवल स्पिरिट उसे ले जाएगी। तानिया इधर डर रही होती, तभी एंस्ले के रूम से कुछ आवाज आती है और वह तीनों वहां देखने जाते हैं तो देखते हैं कि एंस्ले ने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाकर मार दिया है। इसके बाद वो लोग एंस्ले को बेड पर ही बांध देते हैं और फिर फादर मंत्र पढ़कर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते, लेकिन वो ईवल स्पिरिट बहुत ही पावरफुल होती है और वो एंस्ले के शरीर को नहीं छोड़ रही होती। तानिया यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वह ईवल स्पिरिट एंस्ले की आवाज में तानिया से कहती है कि मुझे बचा लो। तब फादर कहते हैं कि ये एक ईवल स्पिरिट है और जॉनसन उस तानिया को लेकर बाहर चला जाता है। फादर एंस्ले को बेहोश करके चर्च ले आते हैं, लेकिन इसका ईवल पर कोई असर नहीं होता और वो कहती है कि मैं गॉड हूँ। तब फादर कहते हैं कि तुम एक बुज़दिल डीवन हो जो एक छोटी बच्ची के पीछे छुपा हुआ है, और फिर फादर उससे उसका नाम बताने के लिए कहते हैं। तब वो ईवल स्पिरिट मना कर देती है और कहती है इसने मुझे खुद बुलाया है। फिर फादर जॉन को डीवल वाली बुक से नाम पढ़ने के लिए कहते हैं। फादर एंस्ले के माथे पर क्रॉस को रखते हैं, जिससे वह उड़कर दूर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फादर फिर से मोमबत्ती जलाकर उसके सामने आते हैं। वो ईवल स्पिरिट एंस्ले के अंदर से बोलती है कि मैं गॉड हूँ और मैं इंसानों के बच्चों को उनके पेरेंट्स के गलत कर्मों की सजा दूंगी।
हॉली वाटर डालते ही वो नीचे गिर जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो वापस खड़ी हो जाती है और फिर वो फादर के हाथ में काट कर जंगल चली जाती है। पीछे से तानिया उसे देखने आती, तब एंस्ली कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तानिया उसे गले से लगा लेती है तो एंस्ली उसके मुंह पर काट लेती है। इतने फादर और जॉनसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जॉनसन एंस्ली को लेकर वापस चर्च में आ जाता है। जब फादर तानिया के साथ आते हैं तो देखते हैं कि उस इवल स्पिरिट ने जॉनसन को भी जान से मार दिया है। इसके बाद दूसरे दिन तानिया एंस्ली की बहन जॉर्डन को फ़ोन करके वहाँ बुला लेती है। फादर तानिया को घर जाने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देती है। फिर फादर उसे कुछ दिखाने के लिए बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पोजेस लोगों को रखा गया है, जहाँ एंस्ली भी बंद होती है। फादर उसे खाना देते हैं। तानिया एंस्ली की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो रही होती है। फिर फादर दूसरे बोट में जाते हैं जहाँ सारा बंद होती है, जो कि एंस्ली की मॉम है। तानिया ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारा की डेथ हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि सारा भी पोजेस है। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है और मैं इसे जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।